चला कि टेंशन्स एक बार फिर बढ़ रही हैं क्योंकि भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है फिर से पेंगोंग त्सू लेक के पास। तो आपको क्या लगता है कि वो जो मुज़ाकरात हो रहे थे, क्या उन मुज़ाकरात की नाकामी का नतीजा है कि एक बार फिर से भारत और चीन के माबैन टेंशन बढ़ रही है? यार मेरे ख्याल में वो कामयाब तो कभी भी नहीं थे और ना ही उसकी उम्मीद होनी चाहिए थी। ये टेंशन एक तरह से बढ़ नहीं रही है, अब यही है। तो वो बयानबाजी आप कह लें या एक ये जो इंडिया चीन और भारत के दरमियान, लेकिन और दूसरे मुल्कों के दरमियान भी, भारत और चीन और अमेरिका के दरमियान अब टेंशन ऊपर ही रहेगी। उस टेंशन के बीच में कभी गुफ्तगू होगी, लेकिन उस गुफ्तगू का ये मतलब नहीं कि सब भला चंगा है, सब ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल एक एक्सपेक्टेड चीज़ है और हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये ऐसा ही होगा। और मेरा अपना ख्याल ये है कि थोड़ी देर में दोनों मिल कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा धीमा हो जाए, लेकिन इसको बिल्कुल धीमा नहीं किया जा सकता। ये अब ऐसा मसला नहीं रहा कि जो बिल्कुल गायब हो जाएगा। कोशिश सिर्फ यही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई ऐसी खुसूसन फौजी तौर पे कार्रवाई हो जो फिर बिल्कुल हाथ से निकल जाए। तो मेरे ख्याल में जो हम इस वक्त देख रहे हैं वो एक कशीदगी का जो एक तसलसल है, उस तसलसल में एक थोड़ी सी हमें राइज नजर आई है और हमें एक्सपेक्ट ये करना चाहिए कि ये राइज आती रहेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको याद होगा कि जून में भी इस तरह की कशीदगी हुई थी, उस पर भारत की तरफ से खामोशी इख्तियार की गई थी। चीनी मीडिया तो रिपोर्ट कर रहा था लेकिन भारत खामोश था, कोई बयानबाजी नहीं हो रही थी। अभी ये जिस टेंशन को रिपोर्ट किया जा रहा है उस पर भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि ये टेंशन बड़ी है। तो आपके ख्याल में आप ये कह रहे हैं कि एट दिस पॉइंट इन टाइम इसको करना, क्या भारत उससे क्या अचीव क्या करना चाहता है इसको रिपोर्ट करके? देखिए, एक तो भारत ये अचीव करना चाहता है कि मुल्कों की अपनी भी सियासत होती है ना, तो मोदी साहब पे जो प्रेशर पड़ा है उसके बाद, और अगर हम देखें कि जब से मोदी साहब की ये सेकंड टर्म शुरू हुई है तो शायद किसी चीज़ पे उन पे इतना नेगेटिव प्रेशर नहीं आया जितना चीन की जो कशीदगी थी उस पे आया कि जी आपने कुछ भी नहीं किया और आपने तो बस जी हार मान ली। उनका जो मीडिया था उसने अमूमन वो मोदी साहब के खिलाफ गुस्सा नहीं दिखाता, लेकिन इस पे दिखाया। तो एक तरह से तो उनके लिए सियासी तौर पर यह ज़रूरी है कि वो ज़रा जो है ना थोड़ी सी मसल दिखाएं। तो एक तो पहलू वो है। दूसरा, जो भारत का मीडिया है मेरे ख्याल में वो खुद बहुत, हम जानते हैं पाकिस्तान के हवाले से, आप और मैं बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि वो बड़ा एग्रेसिव मीडिया, और वो जो है ना एक तरह से वो फ्रॉथ एट द माउथ होता है। तो उनकी इसकी पार्टली वो चीज़ भी है। सो मेरा इसमें कहने का मकसद ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब ये ही नया नॉर्मल, अब ये ही नया नॉर्मल है कि जिसको हम देखेंगे। तो चीन जो है उसकी अमूमन कोशिश ये होगी कि जी हमने जो करना है वो कर लेंगे, क्योंकि उनका मुल्क और उसका निज़ाम फ़र्क है। भारत में हमें वो उबाल जो है बाहर आता हुआ नजर आएगा और खुसूसन मीडिया पे नजर आएगा। इसकी आई डू नॉट थिंक इसकी कोई स्ट्रेटेजिक ऐसी वैल्यू है कि जी भारत जो है कोई बहुत लेकिन बड़ा। डॉक्टर साहब देखिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो चीनी बर्तरी है वो तो कायम हो गई, क्योंकि वो जो डिस्प्यूटेड लैंड है उसको जब चीन ने ऑक्यूपाई किया है तो उसके बाद भारत के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि भारत को क्योंकि अपनी इंटरनल जो सिचुएशन है, जो प्रेशर बढ़ रहा है, उसको डिफ्यूज करने के लिए मोदी सरकार को ये करना पड़ता है, तो आपको नहीं लगता कि ये प्रेशर जो भारत पर बढ़ रहा है ये तो फिर आने वाले दिनों में मजीद बढ़ता चला जाएगा? तो ऐसे में भारत के पास ऑप्शन क्या है सर? बिल्कुल, मेरा कहने का मकसद, आपने जो बात की 100% दुरुस्त है कि ये बढ़ता चला जाएगा। तो एक और इसके पहलू है जो पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है, वो ये है कि ये सारी कार्रवाई से ये साबित हो गया जो बात पाकिस्तान कहता है और मेरे ख्याल में ज़्यादा कहनी चाहिए, कि कश्मीर का जो मसला है, जो कश्मीर का मसला है जो उन्होंने अगस्त में हरकत की, उसका जो है इम्पैक्ट सिर्फ भारत और पाकिस्तान पर नहीं है। उसके 4 फरीक हैं, भारत है, पाकिस्तान है, सबसे इंपॉर्टेंट कश्मीरी हैं और चीन है। तो इस सारी हरकत से अब एक ये बात तो बिल्कुल सामने आ गई है कि चीन ने कह दिया कि जी वो जो आपने किया था ना पीछे, वो सिर्फ पाकिस्तान उसमें नहीं है, ये तो इलाका, इस पे तो हमारा भी हक बनता है और हम भी इस पे, हमारा भी इस पे क्लेम है। तो भारत को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में यहाँ मसला ये है कि भारत जिस किस्म की कार्रवाई या जिस किस्म की सफारतकारी करता है पाकिस्तान के बारे में, वो चीन के बारे में नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, इसका मतलब यह है कि अगर भारत इस मामले को डिफ्यूज करना चाहता है या मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए तो 5 अगस्त वाले इक़दाम को रिवर्स करना पड़ेगा। अगर वो वापस लेता है तो तभी मामला आगे बढ़ सकते हैं, इसका मतलब ये समझा जाए? हाँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो 5 अगस्त को वापस लेगा, और मेरा ये भी नहीं ख्याल कि भारत इसको डिफ्यूज करना चाहता है। मेरे ख्याल में भारत ने इंटरनलाइज कर लिया है कि जनाब चीन के साथ ही जो कशीदगी है अब ये इस उबाल पे रहेगी, और एक तरह से सच्ची बात यह है कि भारत के लिए थोड़ा सा इसमें शायद फायदा भी है।
चीन के साथ थोड़ा सा पंगा लेने में वो अमेरिका को भी एक मैसेज देते हैं कि जनाब चीन दुश्मन का दुश्मन दोस्त। चीन और अमेरिका की जो इस वक्त एक टग ऑफ वॉर चल रही है, उसमें जो है भारत की एक तरह से अहमियत बढ़ जाती है कि देखो हम जो है ना, हम वाहिद मुल्क हैं जो चीन को टैकल कर रहा है। तो कहने का अगेन मसला मतलब ये नहीं है कि ये अनइम्पॉर्टेंट है, कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये न्यू नॉर्मल है। आई डू नॉट थिंक कि इस वक्त जो है नई दिल्ली में मोदी साहब ये सोच रहे हैं कि इसको हम मसले को हल कैसे करें। आई थिंक वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि मिनिमाइज डैमेज और मैक्सिमाइज पॉलिटिकल गेन। लेकिन चीन और भारत ने एक तरह से ये फैसला कर लिया है कि उनकी जो कशीदगी का उबाल है वो रहेगा। दोनों लेकिन ऐसे मुल्क हैं कि उस उबाल का मतलब ये नहीं है कि उनके दूसरे ताल्लुकात नहीं होंगे। आप साथ देखेंगे कभी कभार ट्रेड की भी बात होगी। जी, मैं यही पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब कि इट्स अबाउट सेविंग योर इकोनॉमीज देन, क्योंकि बायलैटरल ट्रेड का जो वॉल्यूम है चीन और भारत के माबैन वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। तो आपको लगता है कि उसको ठेस नहीं पहुंचेगी, वो भी चलता रहेगा और यहाँ पर ये जो हल्की फुल्की मौसीकी है ये भी चलती रहेगी? बिल्कुल, बड़ा अच्छा लफ्ज किया आपने, हल्की मुल्की मौसीकी जो है उसमें अब तबला जो है वो तेज हो गया। तो अब वो तेज तबले के साथ चलेगी। आपने बिल्कुल सही कहा। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होगा। और देखें जो भारत की हरकत है या भारत की जो भी कार्रवाई है उसका ताल्लुक सिर्फ चीन से नहीं है, उसका ताल्लुक इससे भी है कि चीन ईरान में क्या कर रहा है, जो हमने पिछले हफ्ते की खबर थी, राइट। सो ये सारा जो रीजनल सिनारियो बन रहा है उसमें वो इतना तगय्युर है और इतनी डायनामिक है और इतनी अनसर्टन है कि दोनों ममालिक जो हैं वो इस वक्त बहुत तेजी से इसका फैसला नहीं करेंगे। वो इसको उबाल पे रहने देंगे। कोशिश उनकी ये होगी कि जिस तरह जब आप पकाते हैं ना हांडी, तो तेज आंच जरूर कर दो लेकिन इतनी ना करो कि सारा सालन बाहर आ जाए, उबल जाए। सो दोनों की कोशिश मेरे ख्याल में इस वक्त ये होगी कि इतना ना बढ़ जाए कि हम संभाल ना सकें, लेकिन बोथ कैन इंटरनलाइज सम लेवल ऑफ टेंशन। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब है कि अगर हम रीजनल पॉलिटिक्स की बात करें तो कुछ और स्टेक होल्डर्स भी इस खित्ते में बहुत इंटरेस्टेड हैं, मतलब व्हेन इट कम्स टू CPEC एज वेल। तो उसमें जो एक नई सफबंदी होती हुई दिखाई दे रही है, खुसूसन क्वाड्स की अगर बात करें, तो आपको क्या लगता है कि इस तमाम तर सिचुएशन के क्वाड्स के ऊपर क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं और फिर अमेरिका या जो दीगर स्टेक होल्डर्स वो कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इस मामले पर? यार क्वाड्स जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे ख्याल में सफबंदी हो नहीं रही। हर एक जो है ना वो देख रहा है कि मैं किधर जाऊं और वो अपने ऑप्शंस भी ओपन रख रहा है। इस वक्त तो क्वाड आपको ये नजर आता है कि भारत, अमेरिका, जापान कम से कम एक किस्म के डायरेक्शन में है। मिडिल ईस्ट के कुछ जो ममालिक हैं उनकी लीनिंग उधर है। लेकिन मेरे ख्याल में तमाम, क्योंकि तब्दीली इतनी सख्त है और हर एक को नजर आ रहा है कि यार ये तब्दीली अभी खत्म नहीं हुई, तो हमें नहीं पता कौन जीता कौन हारा, हमें नहीं पता कि नई सफबंदी क्या बनेगी। तो उस किस्म में आपकी स्ट्रेटेजिक इंपल्स ये होती है कि बहुत जल्दी फैसला ना कर लो कि मैं इसकी साइड पे हूं, क्योंकि आपने गलत साइड चूज कर ली तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। और यही मेरे ख्याल में चैलेंज पाकिस्तान का है। आपने जो इशारा किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, मसलन मेरे ख्याल में अगर पिछले 2-3 हफ्ते में बड़ी खबर है इस तमाम हवाले से, तो वो उसका ताल्लुक ईरान से है और ईरान और चीन से है। तो ये जो सफबंदियां बन रही हैं, चाहे वो CPEC हो, वो CPEC से ज़्यादा भी है, वो ये है कि ये तमाम रीजन जो है कैसे बैठेगा। और उस पर जो सबसे गहरी नज़र है वो तो यकीनन अमेरिका की है और उसके साथ साथ है चीन की, क्योंकि वो दो बड़े फरीक हैं। सो इन सम वेज चीन और अमेरिका की जो सुपर पावर गेम है इस वक्त, उसका जो मैदान है वो ये हमारा नेबरहुड बना हुआ है। एक मुल्क का हमने अभी तक जिक्र नहीं किया और मेरे ख्याल में वो अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, और वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के हवाले से हम अमूमन चीन का नहीं सोचते, हम अमेरिका का सोचते हैं, पाकिस्तान का सोचते हैं। लेकिन अगर जो ज्योग्राफी अभी हमने डिस्कस की, जिसमें ईरान आया, पाकिस्तान आया, भारत आया, चीन आया, तो कैसे हो सकता है कि अफगानिस्तान उसमें ना हो? अच्छा डॉक्टर साहब, बड़े रिस्पेक्टेबली मुझे टोकना पड़ रहा है यहाँ पे, उसके लिए माजरत, मुझे ब्रेक पर जाना है। सर मुझे बस क्विकली बता दीजिएगा, वन लाइनर क्या होगा कि इस नई सफबंदी की अगर होती है तो हमारी ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए सर? मेरी तो बड़ी सीधी सी राय ये है कि पाकिस्तान को नीवे नीवे रहना चाहिए। हमारी ओरिएंटेशन, हमें अभी फैसला करने की जरूरत नहीं है। हमें इस वक्त, हम न्यूट्रल तो नहीं रह सकते, लेकिन किसी और के झगड़े में हमें पड़ने की जरूरत नहीं है। जब वो वक्त आएगा तो शायद करना पड़े, लेकिन अगर हमने जल्दबाजी की जनाब कि हम इस टीम में हैं और दूसरी टीम से कुटी, तो उसका हमें बहुत महंगा नुकसान पड़ेगा। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब, लेकिन यहाँ पर CPEC का महाज भी तो बड़ा गर्म है और इसके होते हुए क्या वो नीवे नीवे रहना पॉसिबल है जिसको आप कह रहे हैं सर? बिल्कुल पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। CPEC को हमें एज एन इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट जिक्र करना चाहिए। लेकिन चीन तैयार है कि हम नीवे नीवे रहें,
चीन हमें नहीं कह रहा, इस वक्त तक हमें चीन नहीं कह रहा कि तुम अमेरिका से कुट्टी कर लो और मेरी तरफ आ जाओ। अगर कोई कह रहा है तो शायद अमेरिका कहेगा। चीन भी यही चाहता है कि हम अपने ऑप्शंस ओपन रखें, क्योंकि हमें इन अ वे हमारे जो अमेरिकन ताल्लुकात है उसका चीन को भी फायदा होता है, हिस्टोरिकली भी हुआ है, फ्यूचर में भी हो सकता है। तो नीवे नीवे रहने का मतलब ये नहीं है कि खामोश हो जाए, गायब हो जाए। नीवे नीवे का ये है कि भड़क ना मारे और दूसरों की जंगों में फजूल पंगे मत करें।